दोस्तों, भारत के दिल में बसा महाराष्ट्र का नागपुर शहर, जिसे लोग संतरों की मिठास और अपनी शांत जीवन शैली के लिए जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी शांत शहर की एक गुमनाम सड़क पर बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा भी हो सकता है जो सीधे तौर पर एक इंसान को गहरी सोच में डाल दे। 13 जून 2026 को जब नागपुर के सोनेगांव पुलिस स्टेशन में एक महिला भारी कदमों से दाखिल हुई, तो उस दिन स्टेशन में मौजूद किसी भी पुलिस वाले ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि इस महिला की फाइल में जो दर्ज होने वाला है वह पूरे देश को एक बड़ा सबक देगा। एक ऐसी दास्तान जिसमें बचपन की दोस्ती का मुखौटा था, एक फौजी की पत्नी का स्वाभिमान था, एक डिजिटल ब्लैकमेलिंग का खेल था, और सबसे हैरान करने वाली बात अंधविश्वास और मानसिक दबाव की एक ऐसी साजिश थी जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन असल में जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है एक 24 साल की बेहद समझदार और स्वाभिमानी विवाहित महिला की। महिला के पति भारतीय वायुसेना में देश की सेवा कर रहे थे। जब एक पति देश की सीमाओं पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तैनात होता है तो उसका पूरा भरोसा अपने घर, अपनी पत्नी और इस समाज पर होता है कि वो पीछे से उसके परिवार का साथ देंगे। और इसी भरोसे के साथ वह सैनिक सरहदों पर था और इधर नागपुर में उसकी पत्नी अपना घर चलाने और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती थी। नागपुर की चिलचिलाती धूप में धूल भरी सड़कों पर स्कूटी दौड़ाते हुए यह महिला हर दिन नए ग्राहकों से मिलती, जमीनों के कागजात देखती और अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश लगातार कर रही थी। सब कुछ एक आम जिंदगी की तरह चल रहा था, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी कि एक पुरानी जान पहचान उसकी इस बसी बसाई दुनिया में बड़ी परेशानी लाने वाली है। फरवरी 2025 का वो महीना, मौसम में हल्की सी ठंडक थी, आसमान साफ था और उसी समय महिला के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। आवाज कुछ पहचानी सी लगती है। फोन पर अयाज नाम के एक युवक की आवाज थी। अयाज कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वह उस महिला के स्कूल के दिनों का सहपाठी रह चुका था। एक बैचमेट जिसके साथ कभी उसने स्कूल की कैंटीन में चाय पी होगी, नोट्स बांटे होंगे और किताबों पर चर्चा की होगी। अयाज ने फोन पर बड़ी ही शालीनता से बात की। उसने बताया कि वह बड़ा हो गया है, काम धंधे में लग गया है और उसे वर्धा रोड पर एक अच्छी जमीन या प्लॉट खरीदना है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पुरानी दोस्त प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। इसी बात को लेकर उसने सोचा कि किसी अजनबी पर भरोसा करने से अच्छा है कि अपने ही दोस्त के जरिए सौदा किया जाए। यह सुनकर महिला को भी लगा कि चलो, एक पुराना दोस्त ग्राहक बनकर आया है, सौदा पक्का हो जाएगा और काम आगे बढ़ेगा। उसने अयाज पर वही भरोसा किया जो हम अक्सर अपने पुराने स्कूल या कॉलेज के दोस्तों पर अक्सर कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था, उसने महिला की जिंदगी में एक ऐसा कड़वा सच घोल दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। 8 फरवरी 2025 की वो सुबह महिला अपने घर से पूरे आत्मविश्वास के साथ निकली। उसने अपने कागजात फाइल में रखे, अपने पति को हमेशा की तरह एक प्यारा सा मैसेज किया और अयाज से मिलने के लिए निकल पड़ी। अयाज ने उसे वर्धा रोड के पास स्थित एक नामी होटल इंपीरियर में बुलाया। महिला जब होटल पहुंची तो उसे थोड़ा अजीब लगा कि प्लॉट देखने की जगह होटल में मीटिंग क्यों रखी गई है। लेकिन अयाज ने बड़ी ही चालाकी से उसे समझाया कि बाहर बहुत गर्मी है, हम आराम से लॉबी या कमरे में बैठकर पहले कागजात और जमीन के नक्शे देख लेते हैं, फिर सीधा साइट पर चलेंगे। पुरानी दोस्ती का हवाला देकर उसने महिला को होटल के उस कमरे तक पहुंचा दिया जिसे उसने पहले से ही एक गलत इरादे के तहत बुक कर रखा था। कमरे के अंदर का माहौल बहुत शांत था, एसी की ठंडी हवा चल रही थी और अयाज बहुत ही सलीके से बात कर रहा था। तभी उसने रूम सर्विस से कुछ पीने के लिए मंगवाया। एक ट्रे में 2 गिलास जूस आए। अयाज ने बड़े ही मासूमियत से एक गिलास महिला की तरफ बढ़ा दिया। उस जूस के अंदर अयाज ने पहले से ही कुछ ऐसा मिला रखा था जिससे नशा हो जाए। महिला को जरा भी इस बात की भनक नहीं थी कि जिस गिलास को वह अपने होठों से लगा रही है वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा घूंट बनने वाला है। जूस पीने के कुछ ही घंटों बाद कमरे का नजारा बदलने लगा। महिला को महसूस हुआ कि उसके सिर में एक अजीब सा भारीपन आ रहा है। उसकी आंखों के सामने अयाज का चेहरा धुंधला होने लगा। कमरे की दीवारें जैसे घूमने लगी। उसने अयाज से कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वह अब अपने घर जाना चाहती है। लेकिन सच्चाई इतनी हैरान करने वाली थी कि अयाज ने कोई मदद नहीं की। वह बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ वहीं खड़ा रहा। महिला के हाथ पैर सुन्न पड़ गए, आवाज गले में ही घुट कर रह गई और वह धीरे धीरे पूरी तरह से बेसुध होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। और तब वो हुआ जो किसी ने सपने में भी सोचा नहीं था। उसी बेहोशी की हालत में उस व्यक्ति ने अपनी पुरानी सहपाठी के साथ विश्वासघात की सारी हदें पार कर दी।
या फिर यूं कहें कि उसकी अस्मिता को तार तार कर दिया। उसने उस बेसुध महिला के सम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई। लेकिन अयाज का दिमाग यही नहीं रुका। वह सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश का मोहरा था। उसने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और उस बेहोश महिला के साथ कुछ आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बना ली। वह जानता था कि एक विवाहित महिला, वह भी एक फौजी की पत्नी, इस समाज में अपनी इज्जत को लेकर कितनी संवेदनशील होती है। यह वीडियो उस महिला के गले की फांस बनने वाला था, जिसकी डोर हमेशा के लिए अयाज के हाथ में रहने वाली थी। जब कुछ घंटों बाद महिला को होश आया तो उसके सिर में भारी दर्द था, उसका पूरा शरीर थकान से चूर था। उसने अपने आसपास देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। लेकिन अयाज वहीं कुर्सी पर बैठा था, उसके हाथ में उसका मोबाइल था और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। जब महिला ने घबरा कर पूछा कि यह सब क्या है, तो अयाज ने चुपचाप वो वीडियो महिला के चेहरे के सामने कर दिया। उस स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा था उसे देखकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन अयाज ने बहुत ठंडे दिमाग से उसे धमकी दी। उसने कहा कि अगर एक भी आवाज निकाली या पुलिस और अपने फौजी पति को कुछ भी बताने की कोशिश की तो यह वीडियो 1 सेकेंड में पूरे नागपुर और उसके रिश्तेदारों और उसके पति के मोबाइल पर बहुत ही आसानी से पहुंचा दिया जाएगा। महिला वहीं जमीन पर बैठ गई, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने सोचा तब की बात जब वो अपने पति के साथ इस शहर में आई थी। कितने सपने थे उसके, और आज इस एक पल ने सब कुछ पल भर में बिखेर दिया। समाज की बदनामी का डर, अपने पति का सम्मान मिट्टी में मिल जाने की चिंता और एक औरत होने की बेबसी, इन सब ने मिलकर उसके होठ हमेशा के लिए सील दिए। वह रोती बिलखती उलझन भरी हालत में वहां से निकली और जैसे तैसे अपने घर पहुंची। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे अंतहीन दबाव की जो पूरे 1 साल तक उसके साथ लगातार चलने वाला था। घर पहुंचने के बाद महिला ने खुद को बाथरूम में बंद कर दिया। घंटों तक शावर के नीचे खड़ी रही, लेकिन मन पर जो चोट लगी थी उसका कोई इलाज नहीं था। रात रात भर वो सो नहीं पाती थी। जब भी फोन की घंटी बजती उसका दिल जोर से धड़कने लगता। उसे लगता जैसे अयाज का फोन है, और अयाज ने यही किया। उस एक वीडियो के दम पर उसने महिला को अब ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब भी उसका मन करता वह महिला को फोन करता और किसी अनजान जगह किसी होटल में बुलाता और उसके आबरू को तार तार करता, और तब तक करता जब तक वो खुद को तृप्त न कर ले, या फिर यूं कहें कि जब तक अपनी आग लगे वासना को शांत नहीं कर लेता। जब उसका मन भर जाता, इसके बाद वह उस महिला को वहां से उसके घर वापस भेज देता। जब वो महिला ये सब करने से मना करती तब वही एक धमकी, वीडियो वायरल कर दूंगा। डर और सदमे में डूबी वह महिला अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जो बस ब्लैकमेलर के इशारों पर चलने को मजबूर थी। और इसी ब्लैकमेलिंग के दौरान अयाज ने पैसों की उगाही भी शुरू कर दी। उसने डरा धमकाकर महिला से एक एक करके कुल 3,90,000 रुपए ठग लिए। महिला ने अपनी बचत, अपने काम से कमाए हुए पैसे सब उस ब्लैकमेलर को दे दिए। उसे लगता था कि शायद पैसे लेकर वह उसका पीछा छोड़ देगी, लेकिन ऐसे अपराधियों का मन कभी नहीं भरता है। यह सिलसिला फरवरी 2025 से शुरू होकर साल 2026 के मध्य तक ऐसे ही लगातार चलता रहा। जब उसका पति ड्यूटी पर तैनात बॉर्डर से फोन करता और पूछता कि कैसी हो तुम, तो वह अपने आंसुओं को पीकर झूठी हंसी के साथ कहती कि मैं ठीक हूं, तुम अपना ख्याल रखना। उस एक झूठ के पीछे कितनी पीड़ा छुपी थी इसका अंदाजा शायद कोई लगा नहीं सकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस अपराध में एक नया और हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब इस मामले में अंधविश्वास और मानसिक नियंत्रण का एंगल जुड़ गया। 31 मई 2026 का दिन, नागपुर में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। अयाज का फिर से फोन आता है, लेकिन इस बार वह किसी होटल में नहीं बल्कि महिला को नागपुर के पास स्थित कलमेश्वर नाम के एक बेहद सुनसान इलाके में बुलाता है। महिला अपने उसी डर के साए में वहां पहुंचती है, लेकिन जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां अयाज अकेला नहीं था। वहां पहले से ही उसका साथी अमीन शेख मौजूद था, और उनके साथ एक तीसरा शख्स भी था जो देखने में कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। उसने अजीब से कपड़े पहने थे। यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके से बुलाया गया एक पाखंडी व्यक्ति था। उस सुनसान जगह पर पेड़ों के झुरमुट के बीच महिला ने इन तीनों को देखा तो वह पूरी तरीके से घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अयाज और अमीन ने उसे पकड़ लिया। महिला ने आवाज लगाने की कोशिश की, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों के दबाव से वह भला कैसे बच पाती। इसके बाद जो हुआ उसका एक वीडियो भी बाद में मीडिया में सामने आया, जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस वायरल वीडियो में साफ आप देख सकते हैं कि अयाज और उसके साथी महिला को पकड़े हुए हैं। महिला बुरी तरह रो रही है, हाथ जोड़ रही है और कह रही है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन
उनमें जरा भी इंसानियत नहीं है। वह पाखंडी व्यक्ति आगे आता है और हाथ में कोई किताब लिए अजीबोगरीब शब्द पढ़ने लगता है। वह कुछ अनजान भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वह अचानक महिला के चेहरे के पास आता है और जोर जोर से उसके चेहरे पर फूंक मारने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधविश्वास या डराने की विद्या की जा रही हो, ताकि महिला को पूरी तरह से मानसिक रूप से वो लोग अपने वश में कर लें। वो महिला लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन अयाज उस पर दबाव बना रहा था कि वह भी उसके पीछे पीछे वही शब्द पढ़े जो वह पाखंडी शब्द पढ़ रहा है। महिला का आरोप है कि वहां उस सुनसान जगह पर उस व्यक्ति की मौजूदगी में जबरदस्ती उस पर अपनी मान्यताएं थोपने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, उस पाखंडी ने अयाज के साथ उस महिला का एक झूठा रिश्ता जोड़ने का भी झूठा नाटक किया। अयाज उसे कह रहा था कि अब तू मेरी शर्तों पर चलेगी और अब तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। जब महिला ने इस पूरी प्रताड़ना के बीच वहां से भागने की कोशिश की तो इन लोगों ने एक बार फिर उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो महिला उस सुनसान जगह से भाग निकलने में कामयाब हो गई। रास्ते भर वो दौड़ती रही, सांस फूल रही थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। घर पहुंचकर उसने अंदर से दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गई। अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका था। 1 साल से वो जो मानसिक दबाव सह रही थी, अब वह बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि अगर अब भी वह चुप रही तो यह लोग उसकी जिंदगी पूरी तरह से नरक बना देंगे। जून का महीना आ चुका था और तभी हालात ने करवट ली। उसका फौजी पति छुट्टियों पर घर लौट आया। 13 जून 2026 को जब पति ने घर का दरवाजा खोला और अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी, जो हमेशा चहकती रहती थी, वो एक कोने में शांत बैठी है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, वजन आधा हो गया था और चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। पति ने अपना बैग वहीं जमीन पर रखा और उसके पास गया। उसने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसी क्यों हो गई हो? बस उस एक सवाल और पति के साथ ने महिला के सब्र का बांध तोड़ दिया। वह रोने लगी। काफी देर तक वह बस रोती रही और फिर उसने एक एक करके वह सारी सच्चाई अपने पति को कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे अयाज ने उसे होटल में बुलाया, कैसे नशीला पदार्थ पिलाया, कैसे उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया और कैसे 1 साल तक उसे ब्लैकमेल करके कुल 3,90,000 रुपए लूट लिए, और कैसे कलमेश्वर के उस इलाके में एक पाखंडी को बुलाकर उस पर अंधविश्वास और झूठे रिश्ते का दबाव बनाया गया। पति, जो सरहद पर चुनौतियों से डरता नहीं था, अपनी पत्नी की यह कहानी सुनकर भावुक हो गया। लेकिन उस फौजी ने बड़े ही समझदारी से काम लिया। उसने अपने पत्नी का हाथ पकड़ा, उसे भरोसा दिलाया और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम शिकार हो और मैं वादा करता हूं कि उन अपराधियों को कानून के कटघरे में जरूर खड़ा करूंगा। और उसी दिन 13 जून 2026 को वो दंपति नागपुर के सोने गांव पुलिस स्टेशन पहुंचे और थाने की 4 दीवारी के बीच जब महिला ने पुलिस इंस्पेक्टर के सामने अपना बयान दर्ज कराना शुरू किया तो वहां मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। यह कोई आम केस नहीं था, इसमें ब्लैकमेलिंग थी, पैसों की वसूली थी और सबसे संवेदनशील अंधविश्वास और मानसिक नियंत्रण था। महिला ने अपने फोन में मौजूद कुछ चैट्स, रिकॉर्ड्स और यह वायरल होने वाला वीडियो भी पुलिस को सौंप दिया, जिसमें अयाज उस पर अपनी बातें थोपने का दबाव बना रहा था। सोनेगांव पुलिस ने बिना 1 सेकंड की देरी किए तुरंत FIR दर्ज की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की बेहद सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया। इसके अलावा क्योंकि इसमें फूंक मारना और अंधविश्वास का एंगल भी था, इसलिए पुलिस ने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कानून की धारा 3 और 4 भी उसके ऊपर लगा दी। जैसे ही केस दर्ज हुआ, नागपुर पुलिस का पूरा महकमा हरकत में आ गया। पुलिस की 3 अलग अलग टीमें बनाई गई। रात में ही पुलिस ने अयाज के ठिकाने पर रेड मार दी। पुलिस ने जब उसका दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखने लायक था। वह अपराधी जो कुछ दिन पहले एक महिला को डरा रहा था, अब पुलिस की वर्दी देखकर घबरा रहा था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया और इसके कुछ ही समय बाद पुलिस की दूसरी टीम ने उसके साथ ही आमीन शेख को भी धर दबोचा। दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया। जब अयाज को इंस्पेक्टर के सामने पेश किया गया तो उसका सारा आत्मविश्वास टूटकर चकनाचूर हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा कि वह निर्दोष है, लेकिन इंस्पेक्टर ने लैपटॉप खोला और वही वीडियो प्ले कर दिया जिसमें वह महिला पर अंधविश्वास का प्रयोग कर रहा था। अयाज की आंखें झुक गई। पुलिस ने तुरंत उन दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज दिया ताकि वह सारे डिलीट किए गए वीडियो, तस्वीरें और चैट्स रिकवर हो सकें, जो इस केस में सबसे बड़े सबूत बनने वाले थे। अदालत ने पुलिस की मांग पर अयाज और आमीन को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा और रिमांड पर ही इन दोनों ने बड़े ही आसानी से अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। लेकिन इस कहानी का एक मोहरा अभी भी आजाद है, वह पाखंडी व्यक्ति। पुलिस की जांच में पता चला है कि उस व्यक्ति के तार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके से जुड़े हुए हैं। नागपुर पुलिस की एक स्पेशल टीम तुरंत छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो गई और वहां के SP के साथ मिलकर
टामिया और आसपास के इलाकों में लगातार जांच पड़ताल शुरू कर दी। लेकिन बड़ा सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या अयाज, अमीन और यह पाखंडी सिर्फ 3 लोग ही हैं या उनके पीछे कोई बहुत बड़ा संगठित अपराधी गिरोह काम कर रहा है? क्या नागपुर और आसपास के इलाकों में यह कोई सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा गिरोह है जिसका काम ही ऐसी महिलाओं को फंसाना, उनकी कमजोरी का फायदा उठाना, उन्हें ब्लैकमेल करना और फिर उन पर मानसिक दबाव बनाना है? पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या कोई और महिला भी इन अपराधियों का शिकार हुई है जो समाज के डर से अभी तक चुप बैठी है। पुलिस अधिकारियों ने मीडिया के जरिए शहर की अन्य महिलाओं से भी अपील की है कि अगर किसी के भी साथ अयाज या इन गिरोह ने ऐसा कुछ किया है तो वे बेखौफ होकर सामने आए। पुलिस उनकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखेगी। यह घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह हमारे समाज के लिए एक गहरी सीख है। एक सैनिक जो सरहद पर खड़ा होकर यह सोचता है कि उसका देश सुरक्षित है, उसके पीछे उसी के समाज में रहने वाले कुछ लोग उसकी पत्नी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी कर देते हैं। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर डिजिटल तकनीक का डर हमारे समाज में इतना बड़ा कैसे हो गया है कि एक औरत 1 साल तक घुटन सहती रही लेकिन किसी से कह ना सकी। आज के इस डिजिटल दौर में कोई भी तस्वीर या वीडियो अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वह ब्लैकमेलिंग का जरिया बन जाता है। लेकिन याद रखिए, ब्लैकमेलर की ताकत आपका डर है। जिस दिन आप अपना डर छोड़ देंगे उस दिन वो ब्लैकमेलर कमजोर पड़ जाएगा। अगर कभी भी आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसी कोई घटना हो तो डरे नहीं, समाज क्या कहेगा यह सोचना बिल्कुल बंद करें, सीधा पुलिस के पास जाएं। अपने परिवार को विश्वास में लें, क्योंकि जो छुपता है अपराधी उसी पर और दबाव बनाता है। नागपुर की इस बहादुर महिला और उसके उस फौजी पति के साहस की तारीफ करनी होगी जिन्होंने उस दबाव को तोड़ा और समाज की परवाह किए बिना उन अपराधियों को कानून के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और पूरे देश की निगाहें नागपुर पुलिस और न्याय व्यवस्था पर टिकी है कि कब उस फरार व्यक्ति को पकड़ा जाता है और कब इन तीनों को वह सख्त सजा मिलती है जो भविष्य में किसी भी इंसान को ऐसा अपराध करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर दे। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि समाज में ऐसी जागरूकता फैले तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि कोई और किसी अयाज जैसे ब्लैकमेलर का शिकार न बने। और हाँ, हमारे चैनल जनतक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक ऐसे ही सच्ची और समाज को जागरूक करने वाली कहानियां लगातार लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।